नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक अर्पण में। दोस्तों, चलिए आज हम सभी जीवन के कुछ कटु सत्यों से परिचित होते हैं। क्या हम सब ने कभी ये सोचा कि हमें ये जीवन क्यों मिला है? दोस्तों, ये जीवन, ये ज़िंदगी हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिले हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता। हमारा ध्यान जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जाता है। हम तमाम उम्र जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ दौड़ते रह जाते हैं। जिसके पास जितनी सुविधाएं हैं वह अपने आप को उतना ही सुखी महसूस करता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। वह इंसान सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं से वह रिक्त है। और मनुष्य के जीवन में यदि कोई रिक्तता है, यही उसके दुख का कारण है। जीवन पर्यंत मनुष्य सुख की चाह में अनगिनत कर्मों को करते चला जाता है। मित्र बनाता है, साथी बनाता है। उसे लगता है कि मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म सही है, मेरा साथी सच्चा साथी है, ये अंत तक मेरा साथ देगा। परंतु दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, आपके किए गए बुरे कर्म, आपके साथी, आपके मित्र कोई भी उस वक्त काम नहीं आएंगे जब आप इस संसार को अलविदा कहेंगे। खुदा के दरबार में सिर्फ आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपके साथ जाएंगे। ज़रा सोचिए, ज़िंदगी भर हम आप सब ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है करते करते अपनी उम्र गुजार देते हैं। पर जब जाना होता है तब हम अपने शरीर को, जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे भी छोड़ जाते हैं। दोस्तों, इस विषय पर एक भजन मैं प्रस्तुत करती हूँ जो जीवन के कटु सत्यों को प्रेषित करती है। आइए सुनते हैं उस भजन को, और भजन को सुनने के बाद हम सब मिलकर सोचेंगे कि सत्य क्या है। किसी के बताने से, किसी के समझाने से सत्य सत्य नहीं होता, असत्य असत्य नहीं होता, बल्कि ये सत्य असत्य का जो खेल है वह हमारे और आपकी दोनों की अंतरात्मा में विराजमान है, जिसे हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। मनुष्य नकारात्मक ऊर्जा की ओर ज़्यादा भागता है, सकारात्मक ऊर्जा उसे संजोना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो आइए हम सुनते हैं भजन, और फिर स्वयं महसूस करेंगे कि इस भजन से हमें क्या सीख मिली। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरी आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरी आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। दोस्तों, इस भजन को जब मैंने सुना मुझे बड़ा मार्मिक लगा। यह भजन जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराता है। यह भजन मेरा क्या है तेरा क्या है, यही करते करते हम जीवन भर एक दूसरे के हक से खेल जाते हैं, दूसरों के अधिकार से हम खेल जाते हैं। सोचने की बात है, यह दुनिया बड़ी अजीब है। बहुत तरह के रिश्ते हैं यहाँ, बहुत तरह की सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक बंधन है। हर तरह के बंधनों से मुक्त होना यह कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं है कि हम अपने समाज के या परिवार के रिश्तों के बंधन से हम मुक्त हो जाएं तो हम बड़े आदमी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप परिवार में रहते हुए, आप समाज में रहते हुए, आप देश में रहते हुए, हर काम करते हुए भी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। एक सात्विकता आपके अंदर अगर है, सत्य आपके अंदर है, मन में पवित्र विचार हैं अगर आपके, तो आप एक नेक इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जिस तरह से कोई गाना हम सुनते हैं, फिल्मी गाना हम सुनते हैं, उसका असर हम पे होता है। कोई डायलॉग हम सुनते हैं, उसका असर हम पे होता है। तो दोस्तों, भजन भी यही एक चीज़ है। भजन सिर्फ भगवान के द्वारा गाया हुआ ही भजन भजन नहीं होता। जीवन के कटु सत्यों को समझाने वाला गीत भी एक भजन होता है। हम मनुष्य कब, किस समय, कौन से बिंदु पर आकर ठहर सकते हैं, कब हमें कौन सी बात दिल को लग सकती है,
यह तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम हर वक्त अच्छे कर्म करें। हमें भगवान ने जो भी दिया है उस दिए हुए सामग्रियों से हमें खुश होना है, संतुष्ट होना है। अत्यधिक पाने की चाह नहीं करनी है। अगर अत्यधिक पाने की चाह करनी ही है तो हमें ईश्वर की भक्ति की चाह करनी होगी। हमें कैसे ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी, हमें कैसे उनकी भक्ति मिलेगी, कैसे हम उनके प्यार के हकदार बनेंगे, ये तो हमें और आपको ही सोचना है। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, भगवान से सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन कितनों को यह प्यार नसीब होता है, यह तो हमारे और आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि हमारा कर्म कैसा है, जिस कर्म को देखकर भगवान भी हमें अहमियत दें। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि हम मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है, गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य का योनि सर्वोत्तम योनि माना जाता है। जितनी भी योनियाँ हैं उन सभी योनियों में मनुष्य का योनि सर्वोत्तम माना जाता है। मनुष्य का जन्म हमें इसलिए मिला है कि हम अच्छे कर्म कर सकें। तो जब हमें यह जीवन मिला है अच्छे कर्मों को करने के लिए, फिर हमें बुरे कर्म करने की ज़रूरत क्या है? महात्मा गांधी ने भी बोला था एक बार कि मोहब्बत करो इंसान से, क्यों लड़ते हो सबसे। उन्होंने ये भी कहा था कि नफ़रत करने के लिए तुम लोगों को समय मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, और कहते हो कि प्यार करने के लिए समय नहीं मिलता। वही आज मैं फिर दोहराती हूँ कि अच्छे कर्मों को करने के लिए समय नहीं मिलता और बुरे कर्मों को करने के लिए समय कैसे मिल जाता है हम लोगों को। हमें कौन समझाएगा, कौन बताएगा? कोई नहीं समझा सकता। हम मनुष्यों के अंदर जो चेतना है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, हमें उसे ही जागृत करना होगा। हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे जागृत करना होगा। वो ऊर्जा अगर जागृत हो गई, फिर हमें ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज इतना ही रहने दें। मैं फिर आपसे मिलूँगी, फिर कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद।